पनियल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आज का जो मैसेज है वो बहुत ही डीप होने वाला है और परमेश्वर इन मैसेजेस के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगियों को बदलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ को कैसे पहचानें। याद रखें कि जो परमेश्वर है वो आपको बचाना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, पर जो शैतान है वो आपको घात करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसीलिए हमें अपने दुश्मन, हमें अपने एनिमी की प्लानिंग्स को समझना जरूरी है कि वो किस तरह वर्क करता है, क्या करता है और हम उसकी प्लानिंग्स को निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं। तो तैयार हैं आज आप इस वचन को सुनने के लिए? सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रेयर में जाएंगे कि परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों और आशीषों के साथ साथ मुझे लड़ना भी सिखाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखें कि जब आपको कोई गाइड करता है, आपको कुछ समझाता है, तो आपको वो बोलकर मुंह से आपको टीच करता है। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, इस मैसेज को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा और मैं स्पिरिट में फुलफिल हूँ इस समय, ध्यान से सुनना। आज मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, है ना? आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं अपने कानों से, आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं और आपको पता है कि मैं इस वॉइस को YouTube चैनल पर से सुन रहा हूँ। ये भाई मुझे प्रीच कर रहा है और मैं इसको सुन रही हूँ। आपको मेरी वॉइस सुन रही है, आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा इस समय, आपको मेरी सिर्फ वॉइस सुन रही है। जब आपको कोई गाइड करता है, आपको कुछ समझाता है, तो वो आपको बोल कर मुंह से आपको टीच करता है और आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उस टीचिंग को फॉलो करते हैं। हालेलुया। एक वो बच्चा जब वो पैदा होता है तब उसके माँ बाप उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं, बेटा, काकू, छोटा बच्चा, है ना? प्यार से उसे बुलाते हैं आवाज़ देकर। और वो बच्चा उस समय ना तो अपनी माँ को जानता है और ना अपने बाप को जानता है, बस उसे एक आवाज़ सुनती है और धीरे धीरे वो बच्चा उस आवाज़ को समझने लग जाता है और फिर उसे पता चलता है कि ये आवाज़ मेरे पापा की है, ये आवाज़ मेरे मम्मा की है, ये आवाज़ मेरे भाई की है, ये आवाज़ मेरे पड़ोसी की है, ये आवाज़ दुकानदार की है, ये आवाज़ इसकी है और उसकी। ऐसे उसको सब कुछ पता लग जाता है और उसकी आंखें चाहे बंद भी हों, वो सो भी रहा हो, फिर भी अगर उसके मॉम उसे आवाज़ लगाएंगे कि बेटा, तो उसे पता होगा कि मेरी मॉम ने मुझे आवाज़ लगाई है, उसे पता होगा कि मेरे पापा ने मुझे आवाज़ लगाई है। उसी तरह आज जब आप मसीह में आते हैं तब आपको भी बहुत सी आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। याद रखें कि शैतान नहीं चाहता कि आप अपने आप को, यानी आप अपने बाप को, अपने फादर को, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की बात को सुने। वो शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो आपको तरह तरह के ट्रैप्स, मुसीबतें, बहुत सी चीज़ें देता है जिससे आपको लगे कि क्या परमेश्वर सचमुच मेरे साथ है, कि परमेश्वर है भी मेरे साथ या नहीं। एक विश्वासी बोलता है, ओ प्रभु जी, सुन भी रहे हो मेरी प्रार्थना को कि नहीं, कि मैं हर रोज़ बस खाली उठ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, कि बस परमेश्वर जो तू दिखा रहा है वो कभी पूरा करेगा भी या नहीं। ए प्रभु, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, दोस्त छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिए, प्रभु फिर भी तू सुन तो रहा नहीं। और इन आवाज़ों से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि शैतान किस तरह एक विश्वासी को गुमराह करता है और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। मेरी स्टार्टिंग में जब मैंने प्रभु की आवाज़ को सुनना शुरू किया, तब से कुछ टाइम बाद शैतान ने अपनी आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ में मिक्स करके वो मुझे बोलता था, ताकि मैं कभी भी प्रभु की आवाज़ को समझ ना सकूं। पर जब मुझे पता चला कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, तब मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और फिर मुझे परमेश्वर और शैतान की आवाज़ में फ़र्क समझना आ गया। और परमेश्वर आपको भी ये फ़र्क सिखाएंगे और चलना सिखाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट ने हमें कहा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द, मेरी आवाज़ को पहचानेगी। यूहन्ना अध्याय 10
उसकी 4 आयत में लिखा है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। 5 आयत को भी हम पढ़ेंगे, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। अगर आप जीसस की भेड़ हो, आपको परमेश्वर और शैतान की आवाज़ में फ़र्क करना आना चाहिए, नहीं तो आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे और शैतान इस बात का फ़ायदा उठाएगा। शैतान फ़ायदा उठाएगा कि वो आपको हमेशा कंफ्यूज रखे, वो आपको कंफ्यूज रखे कि जो ये आवाज़ बोल रहा है वो आवाज़ परमेश्वर ही की है। शैतान आपको इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जब बाइबल हमें कहती है कि जब जीसस क्राइस्ट का जब बैप्टाइज्ड हुआ, उसके बाद शैतान परीक्षा लेकर आया। मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा कि वो क्यों आया, किस तरह उसने जीसस को मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश की। एक बार क्या हुआ कि एक बहन चर्च में भी आती थी, पवित्रताई में भी सब कुछ बेस्ट, पर उसे एक आवाज आती थी। वो आवाज थी कि तू मेरे पास आ जा और इस दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसी आवाजें उसे आती थी। उसे ऐसी आवाज आती थी कि सुसाइड कर ले, इस दुनिया में कुछ नहीं है। और वो सोचती थी कि ये आवाज परमेश्वर की है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है और प्रभु मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। और एक दिन उसकी चर्च में प्रोफेसी हुई कि यहाँ पर एक बहन है जिसको शैतान ऐसी आवाजें लगाता है, और वो बहन सोचती है कि वो परमेश्वर की आवाज है, पर असल में वो शैतान की आवाज है। और मैं हैरान था, मैंने कहा कि वो बहन कितनी कंफ्यूजन में थी, और हो सकता था वो बहन सुसाइड कर लेती और जब उसकी आंखें खुलती तो अधोलोक यानी नरक में खुलती, और शैतान उसे वहां पर पूरा तंग करता और नाचता। आपको इस समझने की जरूरत है कि जिस आवाज को मैं सुन रहा हूं, क्या वो आवाज परमेश्वर के राज्य में से निकली है या फिर शैतान के राज्य में से। जिस आवाज को सुनना स्टार्ट कर देते हैं और उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उसी के राज्य में प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो आप उसके किंगडम में प्रवेश कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर आप डेविल की आवाज सुनकर उसको फॉलो कर रहे हैं और पहचान नहीं पा रहे, सो ये आपके लिए एक बड़ी वार्निंग हो सकती है, या आप डेंजर जोन में हैं। सो मैं आज आपको बताऊंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको बताएगा मेरे द्वारा कि किस तरह आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं और समझ सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा और शैतान का आत्मा किस तरह बात करता है, और हम इसमें फर्क कैसे समझें। बाइबल हमें कहती है कि जब जीसस क्राइस्ट जो थे, जब वो उनका बैप्टाइज्ड हो गया, हम उस वचन को रीड करेंगे। बाइबल हमें कहती है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शैतान जो है वो आपको क्यों चाहता है कि वो आपको कंफ्यूजन में रखे, एक आपको रखे कि नहीं परमेश्वर की आवाज़ ही है, ये जो तू सुन रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। शैतान को क्या मिलेगा ऐसा करके, मैं आपको बताता हूँ। बाइबल हमें बताती है कि जब जीसस क्राइस्ट बैप्टाइज्ड हो गए, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, सो वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर ठहर गया। इसके बाद क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट पे एक भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शैतान भी इस आवाज़ को सुन रहा था और लोग और यीशु मसीह भी इस आवाज़ को सुन रहे थे, और ये आवाज़ कहाँ से निकली थी? परमेश्वर के राज्य में से। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इससे बहुत प्रसन्न हूँ। अब जीसस क्राइस्ट ने ये बात सुन ली, परमेश्वर ने ये आवाज़ बोल दी और शैतान ने भी ये आवाज़ सुन ली। अब उसके बाद मत्ती की पुस्तक में जब आप 4th चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें लिखा है यीशु की परीक्षा, लिखा जो आत्मा था वो यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो उसके बाद क्या हुआ
कि शैतान जो है वो परीक्षा के साथ जीसस क्राइस्ट के सामने आया। जीसस क्राइस्ट की उसने परीक्षा लेनी स्टार्ट कर दी, अगर तू परमेश्वर का बेटा तो ऐसा कर दे, अगर तू परमेश्वर का बेटा तो ऐसा कर दे। जीसस क्राइस्ट कह सकते थे कि तुझे नहीं पता कि मेरे पे प्रोफेसी हुई है कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, वो मुझसे अत्यंत प्रसन्न है, तू कैसे कह सकता है। पर जीसस क्राइस्ट ने कहा शैतान लिखा है, और लिखे हुए वचन से शैतान हारा और शर्मिंदा हुआ। और वचन कहता है वह वहाँ से भाग निकला। और जीसस क्राइस्ट न्यू ग्रेस में बढ़ते गए, क्योंकि वो ग्रेस के स्रोत हैं, सोर्स हैं, पर वो इंसान के रूप में आए ताकि हमें चलना सिखा सके, वो एक अलग विषय है। पर देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट कैसे निकले। शैतान की आवाज़ जब उन्हें सुनाई दी, शैतान ने क्या कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए। अब जीसस क्राइस्ट सोच सकते थे कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं शैतान को डांट सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुझे नहीं पता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। जीसस क्राइस्ट ने बहस नहीं की। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि लिखा है। जब आप लिखा हुआ वचन बोलेंगे, शैतान शर्मिंदा होगा आपकी लाइफ में से। शैतान ऐसा इसलिए करता है, डिफरेंट आवाज़ों के साथ वो इसलिए आता है ताकि वो आपको गुमराह कर सके, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर सके, आपको बैक स्लाइड कर सके और पीछे कर सके, और आपके विश्वास को कमज़ोर किया जा सके। जब मुझे विजन्स दिखते हैं परमेश्वर के, तो मैं असल में ये पूछता होता था पहले, परमेश्वर प्रभु होंगे भी या पूरे नहीं, प्रभु ये है होगा कैसे, या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पर जब अब रिजल्ट सामने आता है तो मैं सच में कहता हूँ हाँ ये हो रहा है। और शैतान उस समय कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। शैतान मुझे अक्सर कहता था कि तू पापी है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, प्रभु तुझसे बात नहीं करते, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करते। और जब मुझे पता चला कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, तब मुझे पता लगा कि वचन ही तो परमेश्वर है। तो परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ सो परमेश्वर बात ही तो करता है। अगर मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ सो वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, और वचन कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। सो परमेश्वर के साथ तो मैं रोज़ बातें करता हूँ, और इस वचन को पढ़कर मैं आनंदित हुआ और शैतान शर्मिंदा हुआ। पर वचन कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ज्ञान ना होने के कारण। अगर आप चाहते हैं कि मैं शैतान और परमेश्वर की आवाज़ में अंतर समझ सकूं, आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। आज लोगों ने बाइबल को एक रिलीजियस बुक की तरह रख दिया। आप जानते हैं कि जो बाइबल है वो जीसस क्राइस्ट है। लोगों ने आज बाइबल को एक सिर्फ रिलीजियस बुक की तरह अपने घरों में रख दिया। जिस बाइबल को आप एक बुक समझते हैं, असल में वो बुक नहीं है, वो यीशु मसीह है। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो वचन है वो ही परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान और परमेश्वर की आवाज़ में फ़र्क को समझ सकें, आपको हर रोज़ बाइबल पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाइबल ही से आपको समझ में आएगी। और अभी मैं आपको जो है कि लोग जो हैं वो बाइबल को इस तरीके से रख देते हैं कि इसको रखने से घर में सुख शांति आएगी। नो, ये कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है जो इसको पढ़ लो या ऐसा। नो, असल में ये वो है, ये परमेश्वर का लव लेटर है, ये परमेश्वर की वाचाएं हैं, ये उसके वचन है, जीवता वचन है। ये यीशु मसीह है जो आपके साथ बात करता है अपने वचन के द्वारा। वो लिखा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाता है। पर आज क्या हमारी बाइबल जो है, आपको पता है वो कहाँ पर है? क्या आप जानते हैं आपने अपनी बाइबल को कहाँ रखा हुआ है? बहुत से लोगों की बाइबल पे मिट्टी जम चुकी है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को सिर्फ शब्दों से स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा मुझे कि एक किसी के विषय में कहा कि मैं जो हूँ इनसे खुश नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे दिल से स्वीकार नहीं किया, इन्होंने मुझे हर्ट से स्वीकार नहीं किया। और मैं हैरान था। मैंने कहा सेलिब्रेशन तो हो रही है, पर परमेश्वर इनसे खुश नहीं है। एक बार एक बहन को चर्च में से निकाल दिया गया, और जब वो चर्च में से निकाल दी गई तो वो रो रही थी। तब एक पर्सन ने आकर उससे पूछा कि बहन क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा कि मुझे चर्च में से निकाल दिया गया, मुझे चर्च में इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो पर्सन कहता कि मुझे भी इन्होंने चर्च में एक्सेप्ट नहीं किया।
और वो पर्सन यीशु मसीह थे। आज लोग परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में अंतर नहीं पढ़ पाते और इसीलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं और शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है। याद रखें कि आप अपने बाइबल को एक स्थान पर ना रखें बल्कि उसको हर रोज़ पढ़ें, उसे अपने हृदयों के पट्टियों पर लिख लें, ताकि जब शैतान आए, वचन के साथ आए या किसी भी चीज़ के साथ आए, जिस बाइबल को इस समय आप पढ़ रहे हैं आपको लगेगा ये एक सिंपल वर्ड है, ये पढ़ रहे हैं बस इसको, बट जब आप इसको परमेश्वर की स्पिरिट में, आत्मा में पढ़ेंगे, पर पूरा इस पे मनन करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तब यही वचन जो आज आपको सिंपल लग रहा है, जब शैतान आएगा डिप्रेशन, कंफ्यूजन, बीमारी के साथ, आप इसी वचन से उस पर जयवंत होंगे। हालेलुया। आप इसी वचन के साथ उस पर जयवंत होंगे अगर आज आप बाइबल को रीड करते हैं, अगर आज आप बाइबल को सीरियसली पढ़ते हैं हर रोज़, एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, महीने में एक दिन नहीं, बल्कि एवरी डे खुदावंत को समय दे रहे हैं अगर आप बाइबल के दौरान। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल आपके कानों को खोलती है, आत्मिक कानों को, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं सुन सकते। आप सोचते हो कि परमेश्वर ऊपर से बात करेगा या फिर आकाशवाणी होगी, कुछ ऐसा होगा। आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझसे बात करे, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु का आत्मा आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मांगता है आपका हर्ट, और वो हर्ट बाइबल कहती है आपका विश्वास आपके कर्म के बगैर अधूरा है। आप दिल से आपने कह दिया प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, पर अगर आप परमेश्वर को समय नहीं देते, अगर आप प्रभु के काम नहीं कर रहे, आपने सिर्फ शब्दों से उसे स्वीकार किया, हृदय में आपने उसको जगह नहीं दी, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वो कहेंगे कि परमेश्वर हमने तो प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने तेरे नाम से ये किया, पर परमेश्वर कहेंगे मैं तुम्हें जानता भी नहीं, क्योंकि वचन कहता है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े ना दिए। तो वो कौन थे? आज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि करके परमेश्वर को दिखाएं कि प्रभु अगर परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तेरे भवन के लिए ये कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, तो प्रभु लो मैं टाइथ बोता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। अगर आप कह रहे हो कि प्रभु मैं परमेश्वर रूहें बचाऊंगा, तो जाओ और टेम्पलेट्स बांटो, जाओ और सुसमाचार प्रीच करो, जाओ और ये करो परमेश्वर का वर्क। और याद रखें, विदाउट बाइबल रीडिंग, विदाउट पवित्रता, विदाउट परमेश्वर प्रेयर में रहे बिना आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और शैतान कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और आप हार जाएंगे। मैं आपको इसके 2 सॉल्यूशन बताता हूं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को किस तरह समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो पास्टर जिस चर्च में आप जा रहे हैं उस पास्टर की जब आप आवाज़ को सुन रहे हैं, उसकी प्रीचिंग को सुन रहे हैं, याद रखें कि अगर वो प्रीच कर रहा है पास्टर, और याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो पास्टर है क्या वो बिब्लिकल है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आप सुन रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है। याद रखें कि अगर आपका पादरी, आपका पास्टर, आपका बिशप जो प्रीच कर रहा है, याद रखें कि अगर वो बाइबल के वचनों में से प्रीच नहीं कर रहा, अगर वो आपको बाइबल की शिक्षा में से प्रीच नहीं हो रहा, बिब्लिकली प्रीच नहीं हो रहा, सो थोड़े अलर्ट होकर मसीह ज़िंदगी में चलें, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अगुवे पास्टर्स खड़े हो जाएंगे। आपको ये, मैं किसी भी पास्टर को बुरा नहीं कह रहा, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी प्रचारक को आप सुने, जिस भी पास्टर को आप सुने, जिस भी प्रीचर को आप सुने, याद रखें कि जो आवाज़ आप सुन रहे हैं क्या वो परमेश्वर के वचन में से मैच कर भी रही है या नहीं, या फिर आप खाली उसको सुन रहे हैं।
अगर आप खाली उसको सुन रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए जीसस ने कहा कि कोई 30 गुना लाएगा, कोई 60 लाएगा और कोई 100 लाएगा। 100 कौन लाएगा? जो परमेश्वर की आवाज़ को डायरेक्ट सुनेगा और पवित्रता में चलेगा, बेस्ट देगा अपना, वो 100 भी लाएगा। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना होगा, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना होगा। हम एक वचन को रीड करेंगे, यूहन्ना अध्याय 10 उसकी 9 आयत में लिखा कि धार मैं हूं, यदि कोई मेरे धारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 11 आयत को हम पढ़ेंगे, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वचन कहता है कि धार मैं हूं, यदि कोई मेरे धारा भीतर प्रवेश करे। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि गेट ही मैं हूं हेवन का। अगर आप मेरे द्वारा हेवन में प्रवेश करोगे सो आप जो है वो मेरी भेड़ हो। वो चारा पाएगा, वो बेस्ट पाएगा, वो हर एक चीज़ में जयवंत होगा। आपको जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना है सो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे। जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करें और पश्चाताप करें, क्योंकि पाप में होंगे अगर आप, तो आप जितनी भी बाइबल क्यों ना पढ़ लो, आप परमेश्वर के उस आवाज़ को नहीं सुन सकते। सबसे पहले शैतानी जो लीगल ग्राउंड्स हैं, जो शैतान के, जिससे लीगल ग्राउंड का मतलब जिससे उसको मौका मिलता है आपकी लाइफ में वर्क करने का, उन चीज़ों को तोड़ दें। जैसे पाप, गंदी चीज़ें, संगति देखना, फालतू चीज़ें देखना, इधर उधर देखना, फालतू की चीज़ों को देखना, गंदगी देखना, सॉन्ग सुनना, फिल्मी सॉन्ग सुनना, बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। इन चीज़ों को जब आप फिनिश करेंगे सो आप जो है उस वाड़े को, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को मजबूत करेंगे अपने लिए। और फिर क्या है कि शैतान का जो काम होगा वो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाड़ा टूटेगा नहीं और सांप एंटर नहीं होगा। सो इससे क्या होगा कि आप जो है धीरे धीरे परमेश्वर की उस कॉलिंग में चलना स्टार्ट कर देंगे और परमेश्वर की वो आवाज़, वो दर्शन आपको दिखने और आपकी लाइफ में पूरे होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो पहला सोल्यूशन है जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना, अपने पापों को छोड़ना, शैतान के अधिकारों को अपनी लाइफ में से ख़त्म करना। आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं कि किस तरह शैतान वर्क करता है और हम उसके अधिकारों को कैसे तोड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप दूसरा सोल्यूशन ये है कि जिस भी आवाज़ को आप सुने, वो पास्टर हो, वो प्रीचर हो, वो कोई भी अगुवा क्यों ना हो, जिस भी आवाज़ को आप सुने, सबसे पहले ये याद रखें कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या उससे परमेश्वर का वचन मेल खा भी रहा है या नहीं। अगर वो परमेश्वर के वचन में से नहीं है, उस पास्टर किसी के खिलाफ ना बोलें, चुप करके उसको छोड़ दें और रियल अगुवे की खोज में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें बेस्ट चरवाहा दूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट अगुवा दूंगा जो तुम्हें आत्मा के साथ, मतलब तुम्हारी चराई करेगा, तुम्हें चराएगा। सो आपको प्रेयर करनी है अपने पास्टर्स के लिए, अगुवों के लिए, सब के लिए, क्योंकि पास्टर्स के द्वारा ही शैतान वर्क करने की कोशिश करेगा अंत के दिनों में, इन दिनों में। सो आपको प्रेयर करनी है और बने रहना है प्रार्थना में, फास्टिंग में, प्रभु के वचनों में, ताकि शैतान आपकी लाइफ में वर्क न करने पाए। याद रखें, बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रीड करें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें, क्योंकि अंत का समय निकट है और परमेश्वर जल्द आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।